हल्द्वानी पहुंचे राज्य के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने हल्द्वानी में आम जनता के साथ जनसंवाद किया। इस दौरान लोगों ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से डीजीपी को अवगत कराया। इसके बाद मीडिया से वार्ता में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि साइबर क्राइम, गंभीर अपराधों में अंकुश और बढ़ते नशे की रोकथाम और यातायात को लेकर कई प्रकार के सुझाव मिले हैं, जिस पर पुलिस अपने स्तर से कार्यवाही करेगी। वहीं यूपी के एक रिटायर नौकरशाह के 50 करोड़ रुपए चोरी होने की खबरों पर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि फिलहाल मामले में किसी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उनके पास भी उड़ती हुई खबरें आई हैं। यदि कोई बड़ी घटना होती है तो सबसे पहले पुलिस के पास कंप्लेन आती है, लेकिन इस प्रकार की कोई भी सूचना पुलिस के पास नहीं आई है। फिलहाल पुलिस उन उड़ती हुई खबरों का आधार ढूंढ रही है। देखिए, यहाँ जो अभी पब्लिक के साथ इंटरेक्शन हुआ था उसमें 3-4 बिंदुओं पे मेन पब्लिक द्वारा चिंता प्रकट की गई। ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या बताई गई थी, ड्रग्स की समस्या बताई गई थी, साथ साथ यहाँ पे पुलिस की जो व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ करने की, पुलिसकर्मियों की जनशक्ति में मतलब बढ़ोतरी करने की भी समस्या बताई गई थी। और साथ ही साथ यहाँ जो कुछ अभी सांप्रदायिक तनाव हुआ था कुछ घटनाओं को लेके, उसके बारे में भी पब्लिक ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तो इन सारी चीज़ों पे मैंने विस्तार से पब्लिक की रिएक्शन को सुना और उसको हमें जो जनपद स्तर पर इसमें कार्रवाई होनी है वो हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और ट्रैफिक और यहाँ की पुलिसिंग को सुधारने के लिए जो पुलिस मुख्यालय स्तर पर और शासन स्तर पर भी जो एक कार्रवाई होनी है वो भी मैंने कहा है एसएसपी नैनीताल साहब से। इसमें जल्दी प्लान बना के हमें सबमिट करेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे कि अगले 6 महीने में यहाँ की जो भी प्रॉब्लम्स बताई गई हैं उनको दूर किया जाए। जिस तरह ट्रैफिक को लेकर लोग परेशान रहते हैं, पुलिस वाले छुट्टी को लेकर परेशान रहते हैं, उसके लेके हाईकोर्ट ने भी कहा है। देखिए, इसमें छुट्टी को लेके जहाँ तक इसकी बात है, ये निश्चित रूप से जो पुलिस बल, एक तो जो हमारा सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसमें पोस्टेज स्ट्रेंथ में कमी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं भर्तियां करके उसको जल्दी से भरें। एक बार जब भर्तियां हो जाएंगी, 2-2.5 हज़ार की भर्तियां हमारी लगभग गतिमान है, तो ये भर्तियां जब हो जाएंगी, लोग ट्रेनिंग करके हमारे डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, तो मैं समझता हूँ छुट्टी की समस्या और वर्किंग कंडीशंस की समस्या अपने आप थोड़ा ईज आउट होगी। साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस बल का नियतन बढ़ाने के लिए भी हम लोग पुलिस मुख्यालय पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो एक बार जब हमारा पुलिस नियतन भी जो है, जो आधुनिक आबादी के आंकड़े हैं या ट्रैफिक के आंकड़े हैं, उसके हिसाब से जब नियतन में बढ़ोतरी होगी तो हम और बेहतर वर्किंग कंडीशंस देने में सफल होंगे। सर, अभी आप समीक्षा बैठक नैनीताल जिले के लेने वाले, किस प्रकार से निर्देश यहाँ पे किया जाएगा? देखिए, समीक्षा की अभी जो चर्चा हुई है और अभी मैं परसों भी कल भी जाऊंगा डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर, तो अलग अलग बिंदुओं पे हमारी तो मेन, देखिए, मुख्यालय स्तर पे हमारा मेन यही रहता है कि जो गंभीर अपराध हैं उसमें पुलिस तुरंत कार्रवाई करे। जो बड़े बदमाश हैं, इनामी बदमाश हैं, फरार अपराधी हैं, उनके खिलाफ पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे। और इन्वेस्टिगेशंस का जो डिस्पोजल है वो समयबद्ध तरीके से किया जाए। तो इन सारे बिंदुओं पे जनपदवार चर्चा होगी और हमारी कोशिश रहेगी कि इन मीटिंग्स के फलस्वरूप जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके हिसाब से सभी डिस्ट्रिक्ट्स में कार्रवाई होगी और अगले 1 महीने में उसको आपके सुधार दिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन, महिला अपराध कुछ ज़्यादा बढ़ गई, उसके लिए किस प्रकार से निर्देशित पुलिस अधिकारी? देखिए, महिला देखिए महिला अपराधों में हमारा बहुत स्पष्ट और सख्त रवैया है। जब भी कोई लेडी हमारे पास किसी अपराध की सूचना लेके आएगी, थाना को साफ इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाए और तुरंत उसमें जो भी अभियुक्त हैं उनको बुला के उनको पूछताछ की जाए और अगर अपराध सिद्ध होता है तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए।